आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल का हम एक नया फंक्शन सीखेंगे जो है एलसीएम। तो आज हम इस वीडियो में एलसीएम के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं एलसीएम जो है वो किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर। बेसिकली जैसे हम नॉर्मली मैथमेटिकल फार्मूलाज में एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, उसी तरह से हम कंप्यूटर पे इसको कैसे एक्सेल में निकालेंगे, इसके लिए मैं आज आपको दिखाऊंगा कि हम एक्सेल के थ्रू, अब जैसे ये यहाँ पे एक वैल्यू 1 दे रखी हैं, वैल्यू 2 दे रखी हैं, तो इनका हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। अब देखिए हमने इस पर क्लिक किया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जाएंगे जो हमारा फार्मूले होते हैं यहाँ पर, और वहाँ पे मोर फंक्शन में जाएंगे। मोर फंक्शन में देखते हैं हम। अब देखिए मोर फंक्शन में हमें यहाँ पर कहीं भी नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको सर्च आउट कर देंगे। एलसीएम गो, एलसीएम का भी फार्मूला आ गया, जीसीडी का भी फार्मूला आ गया। तो अभी हम एलसीएम निकालते हैं। पहले ओके किया हमने। अब देखिए, अब इसका आप एक बार तरीका देख लीजिए कैसे हमने इसको करना होता है। अब एलसीएम, एक वैल्यू है मेरी 1, तो इस पर जाऊँगा मैं, उस पर क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा, फिर दूसरा मेरे पास आ जाएगा, उसके लिए इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा। ठीक है, उसके बाद ओके कर दूँगा। ये देखिए, जो काम मैं मैथमेटिकल फार्मूले के बेसिस पे शायद मुझे 10-15 मिनट लगते, लेकिन यहाँ इन्होंने विदिन 1 मिनट ये एलसीएम मुझे निकाल के दिखा दिया। उसी तरीके से जब मैं इसका एलसीएम देखता हूँ तो यहाँ पे आएगा। तो अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये एक बहुत फास्ट प्रोसेस है, अब आप कहेंगे 60 कैसे आ गया, क्या इसके पीछे रीज़न है, तो वो थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ जल्दी से इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, हमारी पहली वैल्यू है 12। ठीक है, अब लीस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो सबसे कम नंबर से ही डिवाइड हो जाए। ठीक है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा तो क्या, मेरे ख्याल से डिवाइड बाई हम इसे 2 ही कर सकते हैं, तो 1 से तो होगा नहीं। अब डिवाइड बाई 2 अगर मैं इसको करता हूँ तो 2 6 12, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 6। उसके बाद अभी भी हम देखते हैं ये किससे डिवाइड होगा। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 6, यहाँ पे 3 आ गया। अब ये डिवाइड होगा 2 से, अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसका जो लीस्ट कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 3। अभी हम इसको यहीं छोड़ते हैं, अभी हम आगे चलते हैं वैल्यू 2 पे। अब वैल्यू 2 हमारी आ गई। वैल्यू 2 में बेसिकली क्या रहता है, 20 रहता है। अब देखिए 20 को जब मैं, इसको भी हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें लीस्ट वैल्यू लेनी है। 1 से तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो हम डिवाइड बाई 2 करेंगे और 2 से ही पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2 और 0, यानी कि यहाँ पे आ गया 10। फिर उसके बाद उसको हम दोबारा डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 2 5 10, मेरे पास 5 आ गया। अब यहाँ पे जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि एलसीएम 1 रह जाएगा, इसलिए यहीं पे हम स्टॉप करेंगे इसको। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 5। ठीक है, अब देखिए, अब आपने जो इसका नाम है एलसीएम, अब मैं उसके थ्रू आपको समझाता हूँ। लीस्ट का मतलब जो भी हम इस पर काम करेंगे वो एक लीस्ट वैल्यू से करेंगे, वो हमने किया। अब उसके बाद आता है कॉमन। जैसा इसका नाम है ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है। अब देखिए, जैसे ये कॉमन आ गया है यहाँ पे, कॉमन का मतलब अब 2 बाई 2 बाई 3। अब 2 बाई 2, इसमें क्या कॉमन है, जिसमें 2 कॉमन है। तो जब कॉमन फैक्टर आएगा तो हम उसको डबल टाइम ना लेके सिंगल टाइम लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 कितना हो गया, 6। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी सेम 2 बाई 2 बाई 5 है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन 5 लेंगे। कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2। तो कॉमन फैक्टर जो है, ये जो बीच वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, लीस्ट तो हो गया, कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे कितना आ गया 2। अब उसके बाद आता है थर्ड जो पॉइंट है, वो है मल्टीपल। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, 2 बाई 3, यानी 2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3, 6 आ गया रिजल्ट। इसी तरह से 2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5, यहाँ पे क्या आएगा 10।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, अब देखिए नॉर्मली अगर मैं इंडिविजुअल वैल्यू का एलसीएम देखूं तो 12 जो वैल्यू है हमारी 12, इसका एलसीएम आ चुका है 6, और वैल्यू 2 जो है 20, इसका एलसीएम आ चुका है 10। लेकिन अगर हम कंबाइन करके देखते हैं तो हम यहाँ पे करेंगे 6 × 10 इक्वल्स टू 60। तो हमारा इसका जो एलसीएम आया 60, यानी हमारा एक क्रॉस चेक हो गया कि हमने जो मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ किया है वो भी सही है और हमारा जो आंसर आया है वो भी एक्यूरेट है। तो फ्रेंड्स ये था एलसीएम। हाँ, तो फ्रेंड्स आपने जैसे अभी इसी वीडियो में देखा आपने कि हमने एलसीएम कैसे निकाला, ठीक है, उसी तरह से हम निकालेंगे जीसीडी। एलसीएम के अंदर हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर ले रहे थे, अब हम जीसीडी करेंगे। जीसीडी का मीन्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जीसीडी का मीन्स है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र, ये डिवाइज़र, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक बार मैं आपको एक्सेल पे दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको नॉर्मली दिखा दूँगा करके कि कैसे इसको हम इसका जीसीडी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट किया हमने रो, उसके बाद हम फंक्शन पे जाएंगे, फंक्शन पे जाकर मोर फंक्शन पे जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे एलसीएम और जीसीडी पहले यहाँ पे नहीं थे, लेकिन हमने इन्हें यूज़ किया तो हमारे पास ये हमारे जो कॉमन फंक्शंस हैं उसमें आ गए। ये बेसिकली कॉमन फंक्शन नहीं माने जाते, ठीक है। कॉमन फंक्शन आपके सम, एवरेज इस तरह के रहते हैं, ठीक है। तो जीसीडी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ओके कर लेंगे। अब देखिए सेम वही प्रोसेस जो हमने एलसीएम में किया था। यहाँ से मैंने ये वाली रो सेलेक्ट की, उसके बाद नेक्स्ट पे मैंने ये वाली रो सेलेक्ट की, ओके किया, यहाँ ओके कर दिया। अब देखिए जीसीडी आ गया 4। उसी तरह से नेक्स्ट वाले का भी जीसीडी देखते हैं 2। अब देखिए अब ये 4 कैसे आ गया। अब देखिए यहाँ पर है 12 और यहाँ पर है 20। अब मेरे पास एक ऐसा डिविज़र होना चाहिए मेरे पास जो दोनों को कंप्लीटली फिनिश करे। जैसे 2 से मैं करता हूँ, अगर मान लीजिए मैं इसको डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, 2 9 ज़ा और 2 6 ज़ा 12 हो गई और 2 10 ज़ा 20 हो गई। लेकिन ये क्या है, लीस्ट है। ये हम इससे ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन हम इससे ऊपर वाले में जाकर देखते हैं एक बार। 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, यानी नहीं हो रहा है, यानी 3 से नहीं हो सकता ये। 4 से देखते हैं, 4 3 ज़ा 12 और 4 5 ज़ा 20, इसका मतलब 4 हो गया। अब हम 5 से देखते हैं एक बार, 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20, यानी कि ये भी नहीं जा रहा, 12 वाला नहीं जा रहा। फिर हम 6 से देखते हैं, 6 2 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, यानी इससे भी नहीं जा रहा। तो इसका मतलब इसका जो डिविज़र रहा वो रहा 4, यानी डिवाइड बाई अगर हम इसको 4 से करते हैं तो ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, यानी एक ऐसा नंबर जिससे हमारे दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो जाएं, वो उसका जीसीडी कहलाएगा, ठीक है। अब ये 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। 4 3 ज़ा 12 और 4 5 ज़ा 20। अब उसके बाद तो नहीं हो रहे ना, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12 और 4 5 ज़ा 20। अब तो नहीं जा रहा ना, अब तो मैं डिवाइड नहीं कर सकता ना 3 को ना 5 को, तो यानी मेरा जो डिविज़र रहा वो क्या रहा, 4। तो इसका डिविज़र 4 आ गया। उसी तरह से यहाँ पे 18 और 40 है, इसको जब हम 2 से करते हैं डिवाइड, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 और 0, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे आ गया 9। अब जब हम नेक्स्ट टाइम इसको लेंगे, या इससे ऊपर वाला मैं लेता हूँ, 3 लेता हूँ यहाँ पे मैं, तो 3 6 ज़ा 18, ठीक है, ये हो गया। लेकिन 40 जाएगा, नहीं जाएगा। 4 से 4 4 16 हो गया, नहीं, 4 से ये नहीं जा रहा। तो बेसिकली क्या होता है, हम ऊपर 2 या 3 डिजिट ऊपर करके देखते हैं, अगर वो दोनों हमारे वैल्यूज़ किसी भी डिजिट से डिवाइड हो रहे हैं, हम वही उसका डिविज़र बना लेते हैं, ठीक है। जब तक वो प्रॉपर फिनिश ना हो जाए या उसकी वैल्यू से ऊपर ये ना आ जाए या नीचे ना आ जाए। जैसे यहाँ पे आ गया 3 आ गया और यहाँ पे आ गया 5, दोनों ही
4 से डिवाइड तो हो नहीं सकती हैं, तो इसका डिविजन 4 आ गया। अगर ये दोनों डिवाइड होती फिर हम इसको आगे बढ़ते इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा इस वीडियो के अंदर हमने एलसीएम को और जीसीडी को दोनों को लिया और ये हमारे एक्सेल के दोनों फंक्शन थे। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो की तरफ अपने आगे बढ़ेंगे, जो कि अगला वीडियो रहेगा हमारा, उसमें हम एक्सेल एक्चुअली बहुत वास्ट फील्ड है, तो आज हम इसमें उसके जो चार्ट है, जो बेसिकली एक्सेल में जो चार्ट रहते हैं, हम चार्ट वाला सेक्शन जो है वो अब स्टार्ट करेंगे अपना, और कितनी तरीके के चार्ट होते हैं वो सब उसके अंदर बताया जाएगा, उसका क्या क्या यूज़ है, वो चार्ट कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या वैल्यूज़ रहती हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट रहते हैं, और कौन सा चार्ट आप कब बनाना है आपको, क्योंकि अप्रॉक्स 10 या 12 टाइप के चार्ट होते हैं। तो कौन सा चार्ट, डोनट चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, बहुत से चार्ट होते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसके अंदर आपका एलसीएम और जीसीडी हमने कवर किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि हमारा रहेगा रिलेटेड टू चार्ट। चलिए तब तक ओके, बाय बाय।